बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समाज न्यूज़ के साथ मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस में जुडिशल कमीशन के 17 और 10 फरवरी के इजलासों के मिनट्स तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर इस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला दिया और जजेस की सीनियरिटी तय की। वो सीनियरिटी के ताइन में मुकम्मल आज़ाद थे। जजेस ट्रांसफर पर वीटो पावर अदलिया को दी गई है, एग्जेक्टिव को नहीं। सीनियरिटी ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि कौन सा असूल अपनाते हुए जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफ़र के लिए चुना गया। वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ज़ैली शिक की ज़ुबान वाज़िया नहीं, जजेस ट्रांसफ़र के नोटिफिकेशन में मुस्तकिल या आर्जी का जिक्र नहीं। इस मौका पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रांसफ़र किए गए जजेस से मुस्तकिल तबादले की रजामंदी ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की दरख्वास्त को मेरिट पर मुस्तरद और दीगर दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज किया जाए। 29 मई को आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट जजेस के वकील मुनीर मलिक जवाबुल जवाब का आगाज़ करेंगे। बलूचिस्तान के शहर नौशकी में नामालूम अफराद ने इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद और एक ज़ख्मी हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट में इंसदादे पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर रोक दी गई। इंसदादे पोलियो टीम के दीगर अरकान महफूज रहे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि इंसदादे पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है, इस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हमला कौमी मुहिम को सबोताश करने और खौफो हरास फैलाने की साजिश है। सदर आसफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौशकी में पोलियो टीम पर हमले की मज़म्मत की। इन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम के खिलाफ शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट का दौरा किया। इस मौका पर CEO तासर अहमद ने बताया कि लाहौर मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा की बोली में रवां साल करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर की शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट में 20,000 बड़े जानवर और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। 74 एकड़ रकबे पर कायम मॉडल कैटल मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड बनाए गए हैं। पहली मरतबा जानवरों के लिए शेड में पंखे भी लगाए गए हैं। आखिर में वज़ीर आला पंजाब ने इस प्रोजेक्ट में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर शील्ड भी दी। नाज़रीन, सऊदी अरब ने इस साल भी हज के हवाले से बड़ा फैसला करते हुए बच्चों को हज पर ले जाने वाली आयत पाबंदियों को बरकरार रखा है। फरवरी 2025 से इस फैसले पर अमल दरामद जारी है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक ये फैसला हज के दौरान बढ़ते हुए हजूम के बाइस किया गया। और आपको बताएं कि ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रब्ते हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, जिसकी सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक्कद होंगे। पार्कों के मुताबिक आज चाँद नज़र आने के अमकानात ना होने के बराबर हैं। आज ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त चाँद की उम्र 11 घंटे होगी। यकम ज़िलहज 29 मई को मुतवक्का है। इस हिसाब से मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में भी ज़िलहज का चाँद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चाँद नज़र आने का इम्कान है। पाकिस्तान ने मोदी के गुजरात में दिए गए बयान को इंतखाबी मुहिम का ठेठर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। मोदी का बयान इंतखाबी मुहिम का ठेठर है। आलमी बरादरी मोदी के नफरत अंगेज़ और पुरतशद्दुद बयानात का नोटिस ले। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रैली से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की ज़िंदगी जिए, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। कराची में शहरी की मुसलसल छेड़छाड़ से कुर्बानी के लिए लाए गए ऊँट ने शहरी का हाथ चुबा लिया।
عید قربان قریب آتے ہی جہاں گلی محلوں میں جانوروں سے رونقیں بڑھ جاتی ہیں، وہیں ان جانوروں کا خیال بھی خوب رکھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متاثرہ شہری بار بار بیٹھے اونٹ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اسی دوران دوسرا شخص آتا ہے اور رسی کی مدد سے اونٹ کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور متاثرہ شخص کا ہاتھ منہ میں لے لیتا ہے۔ شہری نے مشکل سے اپنا ہاتھ اونٹ کے منہ سے نکالا۔ ویڈیو وائرل ہوئی تو صارفین کی جانب سے مختلف تبصرے کیے گئے۔ ایک صارف نے لکھا کہ بچت ہو گئی ورنہ اونٹ ہاتھ کی ہڈی تک توڑ دیتا ہے۔ صارف نے لکھا کہ عام سی بات ہے، جب جانور نئی جگہ پر آتا ہے تو غصے میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ صارفین نے یہ بھی کہا کہ ہمیں گھر لائے جانوروں کو امن والا ماحول دینا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے آندھی طوفان اور بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج سے 31 مئی کے دوران آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں اور گرد آلود طوفان سے عمارتوں، گاڑیوں اور بجلی لائنوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔ NDMA نے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو ایڈوائزری جاری کر دی۔ سماج نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سماج نیوز۔